क्या था, छठे दिन की बेला जो ही आई थी, नंदराय जी के पास एक बड़े ग्वाल बाल ने आए करके बोध दियो है, बाबा बाबा का तू बावरा हो गयो है, तू पगला गयो है का, तुमको पतो ना है। महाराज कंस को हम लोग जो कर दे में, जाको आज के भाषा में इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, गांव में लगान कहते हैं, उस कर देवे को तिथि निकल गई है। और कंस बहुत दुष्ट स्वभाव का है, हम लोगों को दंडित करेगो, या के लिए बाबा उत्सव छोड़ो और चलो सीधे मथुरा। महाराज कंस को कर देवे के ताई। सुनते ही नंदराय जी डर गए, कंस का स्मरण हो आया और अनेक प्रकार के उपहार सामग्री बैलगाड़ी पे लादी है। कुछ बड़े ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त किया, भैया हम जा रहे हैं मथुरा, जब तक ना आए तब तक तुम ध्यान रखियो। कुछ अन्य ग्वाल बालों को लेकर के और नंदराय जी मथुरा की तरफ गए हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। शुकाचार्य जी कहते हैं, हे राजस परीक्षित, इस प्रकार से नंदराय जी कंस को कर देवे के लिए मथुरा गए हैं। वहाँ जाकर के महाराज कंस को कर दिए हैं। या के अनंतर मथुरा आए हैं। नंदराय जी ने गृहस्थी की सामग्री खरीदने के लिए मथुरा के बाजार की तरफ प्रस्थान किया है। और वहाँ जब गए हैं तो उन्होंने बाजार में घूमते टहलते वसुदेव मित्र को देखा। किसको देखा? अपने परम मित्र वसुदेव को देखा। एक दूसरे को दूरी से इन दोनों ने देखे है, आह्लाद में डूब गए हैं। देखो सज्जनों, यदि दो सज्जन व्यक्ति मिलते हैं तो वे बहुत ही आह्लादित होते हैं, बहुत ही प्रफुल्लित होते हैं। और दुष्ट व्यक्ति मिलता है तो एक दूसरे की नीचा दिखाते हैं, अनेक प्रकार का उपद्रव एक दूसरे को दिखाते हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, सज्जन से सज्जन मिले, 20 से 7 करोड़। पटसारिया साहब जी ध्यान दियो इधर। एक बार की बात है, 2 विद्यार्थी पढ़ करके चले। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए की परीक्षा दे करके, कई साल हो गया था रहते इलाहाबाद में प्रयागराज में, तो पढ़ करके चले। दोनों बड़े मित्र थे, दोनों चले, पुराने समय की बात है। तो एक गांव में पहुंचे, पैदल ही जा रहे थे। तो क्या हुआ कि भूख लगी तो उन्होंने सोचा बहुत समय हो गया, चले कहीं स्थान मिल जाए तो वहीं पर जा करके थोड़ा आराम करके कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, तो खा करके थोड़ा आराम किया जाए। तो दोनों मित्र राहगीर के रूप में जा रहे हैं। एक गांव के पास पहुंचे तो पता करने पर यह चला कि एक परम धार्मिक सेठ जी रहते हैं इस गांव में। जैसे हमारे तोमर साहब जी परम धार्मिक हैं, कल उनके सुंदर कुटिया आश्रम में गए। इतना सुंदर, जैसे उपवन का इतना सुंदर रूपरेखा वहाँ पर है, सच्चे आश्रम का रूपरेखा वहाँ पर देखा गया। तो दोनों सेठ के पास गए हैं। प्रकाश सेठ जी, हम विद्यार्थी हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं और भूख लगी है, कई दिनों से ठीक से पेट ना भरो है, कछु खाए पिए को व्यवस्था हो जाएगी? कहा ठीक है, थके हो पहले स्नान कर लो, फिर हम दोनों की व्यवस्था कर देंगे, कछु चिंता की बात ना है लाला। अब एक व्यक्ति, अब भाई कुछ सब सामान तो रहता है, राहगीरी 2 होते हैं तो नंबर से अपना काम कर लेते हैं, तो सामान की सुरक्षा भी मन में विश्वास हो जाता है। नहीं कहीं भी जाओ डर लगा रहता है, भाई कहीं सामान हमारा कोई चोरी कर ले, हेराए जाए, कोई इधर उधर कर दे। तो एक मित्र अपना वस्त्र पैसा कौड़ी जो हल्का फुल्का था रख के सब किताब कापी गया, अपने मित्र को ठहरा के तका के और गया। तो सेठ जी आए, उसके पास बैठ गए। कहा वो गए स्नान करने? का हाँ स्नान करने गए हैं बाथरूम में। अच्छा ये बताओ, वो तो बड़े अच्छे लगते हैं, ये बड़े ही उत्तम स्वभाव के लगते हैं, बहुत अच्छा स्वभाव है उनको, पढ़ने लिखने में बड़ा तेज लगते हैं, तुम लोग कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, सब पूछने लगे। तो जो साथी था
जो ताक रहा था सामान, उसने क्या कहा जानते हो तोमर साहब? अरे कहा सेठ जी तुमको मालूम नहीं वो पूरा बैल है, बैल। क्या है? उसने अपने मित्र की निंदा की। कहा वो बैल है, बैल, उसको कुछ आता जाता नहीं है, उससे अच्छे तो हम हैं, आप हमसे चाहे जो कुछ पूछ लो। सेठ जी अच्छा ऐसी बात है? कहाँ? अब क्या हुआ कि थोड़ा समय बीता, सेठ जी चले गए, वो आया नहा धो करके, अब वो तकवारी करने लगा, दूसरा वाला गया जो बैठा था। जब वो कपड़ा आदि पहन लिया तो सेठ जी फिर आए, अंदर से अंदर भोजन पानी की व्यवस्था अपना करवा रहे थे। तो जब दूसरा आया तो उससे उसकी बड़ाई सेठ जी करने लगे जो नहाने गया है। कहा भैया तुम्हारे वो मित्र तो बड़े उदार हैं, बड़े अच्छे हैं, अभी हम 10 मिनट उनके पास बैठे थे, बहुत अच्छा स्वभाव उनका है। तो वो कहता है अरे सेठ जी तुमको मालूम नहीं है, वो बहुत बहरूपिया है, वो गधा है, गधा पूरा, कुछ नहीं जानता, एकदम गधा है। तो सेठ जी ने कहा अच्छा ठीक है। फिर चले गए अपने अंदर की तरफ। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर के पीढ़ा पानी लगवाया गया, बैठ गए। दोनों के सामने नौकर से सेठ जी ने कहा कि एक टोकरी में भूसा लेकर के आओ और एक टोकरी में घास लेकर के आओ। और जिसको गधा कहा था उसके सामने घास छोड़वा दिया सूखी, और जिसको बैल कहा था एक दूसरे को आपस में, उसके सामने भूसा रख दिया। दोनों आश्चर्य के, इन्होंने भोजन के लिए व्यवस्था की थी, भूसा और घास रख रहे हैं। कहा क्या बात है सेठ जी, आप हमारा उपहास करते हो? कहा नहीं नहीं, हम आपका उपहास क्यों करेंगे, तो क्या हम इसी को खाएं? और क्या आपका ये भोजन है तो आप क्यों नहीं खाओगे? कहा ये कैसे भोजन है हमारा, हम मनुष्य हैं। कहा मनुष्य हो, लेकिन अभी आप जब स्नान करने गए थे तो आपने इनको कहा था ये गधा है, और उन्होंने आपको कहा था बैल है, तो बैल और गधा तो भूसा और घासे चबाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों को अपनी अपनी गलती का महसूस हुआ। तो जो व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का होता है वह कभी भी दूसरे की इज्जत बढ़ाई नहीं कर सकता है, अपने से अपनी ही डींग हाँकता रहता है। कि सच्चे व्यक्ति बड़े ही उदार हुआ करते हैं। वसुदेव और नंद जी का समागम हुआ है, मिलन हुआ है, आपस में हृदय से मिले, एक दूसरे से प्रणाम किए हैं। और नंद राय जी ने वसुदेव जी के दुख का स्मरण करके कहा हे वसुदेव बड़े दुख की बात है मित्र कि तुम्हारे कितने पुत्रों का इस पापी दुष्ट कंस ने वध कर दिया है। एक बेचारी कन्या हुई थी, वह भी आकाश को चली गई। अहो ते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवं गता। लेकिन हे मित्र इतना अवश्य मैं कहूँगा कि जो व्यक्ति अपने प्रारब्ध को, दुष्ट माने प्रारब्ध को जान लेता है कि हमारे भाग में जो लिखा है वही होगा, उसको कोई अन्यथा कर नहीं सकता है, वह व्यक्ति कभी भी मोहित नहीं होता है। दुख आए सुख आए उसकी बुद्धि सम हो जाती है और वही सच्चा ज्ञानी योगी कहलाता है। वसुदेव जी ने नंदराय जी से पूछा, नंदराय जी ये बताओ गोकुल में सब कुशल मंगल तो है ना, वहाँ गायें सकुशल है ना, खेती बाड़ी अच्छी है ना, और ये बताओ हमारो रोहिणी को लाल कैसो है, मैंने सुनो है तुम्हारे यहाँ भी एक लाला भयो है यशोदा के द्वारा, वो कैसो है। इस प्रकार से आपस में मित्रों ने शुभ समाचार लिया दिया है। लेकिन वसुदेव जी चिंतित होने लगे। काहे नंदराय जी बहुत ज़्यादा समय तक आपको यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में अत्यंत भय हो रहा है कि वहाँ पर कोई घटना घट रही, उत्पात हो रहा है गोकुल में कोई। इतना सुन करके नंदराय जी डर गए हैं। क्यों? क्योंकि अपने जीवन में कभी भी वसुदेव जी ने असत्य भाषण नहीं किया है। वसुदेव जी ही एक ऐसे सच्चे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य नहीं बोला है। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ, वसुदेव जी का जन्म कहाँ हुआ जानते हो कि नहीं आप लोग? बटेश्वर महादेव जहाँ पर हैं आगरा के आगे फतेहाबाद वाले रूट पे। इस बार हमारी ट्रेन इधर से घूम करके आई तो हम पहली बार उस रूट से आए। तो बटेश्वर महादेव के पास वसुदेव जी के पिता सूरसेन की राजधानी थी उस समय द्वापर युग में, और मथुरा के अधिपति उग्रसेन महाराज थे। ये बड़े राजा थे जिसको कंस ने बाद में छीन लिया अपने हाथ में बागडोर।
तो वसुदेव जी जब जन्म लिए थे सूरसेन राजा के यहाँ, तो आकाश में दुंदुभियाँ बजी हैं देवताओं के द्वारा, क्योंकि ये वसुदेव कोई साधारण नहीं है, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण इनके यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण होंगे आगे चल करके। और वसुदेव जी ने अपने जीवन में कभी भी असत्य भाषण नहीं किया, लेकिन शास्त्रों में सत्यवादी के स्थान पर पहला नंबर किसका आता है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी का। लेकिन अगर भागवत के 9वें स्कंद में हरिश्चंद्र जी का उपाख्यान आप पढ़ेंगे 8वें अध्याय में, तो वहाँ पर पुत्र मोह के कारण शुरू में, तब विश्वामित्र ने परीक्षा नहीं ली थी, तो पुत्र रोहित के मोह के कारण वरुण को जो उन्होंने वचन दिया था कि पुत्र होगा तो मैं उसका आपको समर्पित करूँगा, उसकी बलि चढ़ाऊँगा, वहाँ पर वरुण से सत्यवादी हरिश्चंद्र ने कई बार असत्य बोला है, झूठ बोला है। ये बात बाद में घटी कि अपने सत्य की रक्षा के लिए बाद में उनको जब झटका लगा कि मैं सूर्यवंशी होकर के और असत्य भाषण किया हूँ पुत्र मोह के कारण, तब प्रतिज्ञा करते हैं और तब आगे चल करके सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने विश्वामित्र को स्वप्न में जो दान दिया था और उसके दशांश संहिता के लिए उन्होंने अपने आप को, अपनी पत्नी तारा को और अपने पुत्र रोहित को बेच करके और सत्य की रक्षा की थी, इसलिए उनका नाम नंबर 1 पर आगे चल करके आ गया। तो इधर वसुदेव जी ने जो ही कहा है, गोकुल में कोई घटना घट रही है, अधिक समय तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए तुम्हें। नंद राय जी बाजार में अनेक सामान की सामग्री लेकर के चलने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले ही कंस के द्वारा एक पूतना नाम की राक्षसी है और वह नवजात शिशुओं को मारने का बीड़ा उठाया है। बीड़ा माने काम उठाया है, अपने हाथ में उसका कार्य लिया है। गोपां कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चार निघनन्ते पुरग्राम व्रजादिषु। अनेक प्रकार के गांवों में पूर्वा में, पूर्व माने पूर्वा, छोटे छोटे गांव को पूर्वा कहते हैं। खेट खरवट वाटिंश्च वनान्युपवनानि च, ये सब संस्कृत के वाक्य हैं। तो इस प्रकार से वह पापनी पूतना अनेक प्रकार के नवजात शिशुओं का वध करती हुई विचरण कर रही है। कंस की आज्ञा से, उनकी प्रसन्नता के लिए वह अपने स्तन में कालकूट जहर का लेप करके और स्त्री रूप सौंदर्य का रूप धारण करके और छोटे छोटे अनिर्दशान निर्दशांश्च 10 दिन के जो अंदर नवजात बालक हैं उनको वध करते हुए विचरण कर रही है। लेकिन कन्हैया ने सोचो, बालकृष्ण प्रभु ने सोचा, ये हमारे सखाओं का वध कर रही है। अपनी योग माया से भगवान ने उसको योग गोकुल की तरफ मन बनवा लिया और वह गोकुल की तरफ उसको सुनाई दिया कि बड़ा ढोल मजीरा बज रहा है, गोपिकाएं नृत्य कर रही, बधाई बज रही है, अवश्य ही वहाँ भी कोई लल्ला जायो है। आकाश में यानी परम सौंदर्य रूप धारण किया है और अपने हाथ में एक कमल का पुष्प लेकर के गोकुल के द्वार पर उतरी है नंदरानी के। मानो शुकाचार्य जी कहते हैं, मानो साक्षात लक्ष्मी ही अपने पति श्रीमन नारायण के दर्शन के लिए आई है, ऐसा सुंदर भाव दिया है। किसी संत ने पूछा कि सुखदेव जी पापनी राक्षसी पूतना की बड़ाई क्यों कर रहे हैं? तो भाव दिया संतन ने कि पूतना भले राक्षसी है, पापनी है, लेकिन कार्य कौन सा कर रही है, लक्ष्य इसका क्या है? कार्य कर रही भगवान को दूध पिलाने के लिए जा रही है। यद्यपि कंस की कुचेष्टा के कारण, जय जय विराज, कंस की कुचेष्टा के कारण यह भगवान बालकृष्ण को मारने के लिए आई है, लेकिन जा कहाँ रही है? भगवान के द्वार जा रही है, भगवान के पास जा रही है। और भगवान के पास कोई भी जाए, वह कितना भी निकृष्ट क्यों ना हो, वह परम यशस्वी होता है, परम प्रशंसनीय होता है। बोलिए बांके हरिलाल की जय। आइए, खेरा गांव से चल करके आए हैं हमारे देवेंद्र शास्त्री जी और ब्यास जी का स्वागत कर रहे हैं। इनके लिए हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत और प्यार भरा संदेश। जय जय श्री राधे। एक बार सभी जोरदार ताली बजा दीजिए।
बोलिए बाकी बिहारी लाल की। नारायण जय विराज यहीं बैठ जाए, बहुत यहीं बैठिए, ऊपर बैठिए आराम से। कई वर्ष पहले, लगभग 10-12 साल पहले वृंदावन में हम लोग मिले थे। अब बहुत वर्ष बीत गए। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर सौभाग्य कि शास्त्री जी आकर के अपना दिव्य समय भगवान के चरणार विंद में दे रहे हैं। उनका स्वागत है व्यासपीठ से। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से पूतना की शुगाचार्य जी ने बड़ाई की है, लेकिन वह पूतना अपने हाथ में कमल के पुष्प को लेकर के और नचाती हुई, धुनवन करती हुई, धुनवन माने नचाती हुई, और समस्त व्रज गोपिकाओं के, व्रज सुंदरियों के मन को हरती हुई और सीधे नंदालयम सबलया व्रजतिर्विरेजो, नंदालय की तरफ चली जा रही है। और इस प्रकार से आज साक्षात मानो लक्ष्मी ही अपने प्राणवल्लभ प्रीतम श्याम सुंदर के दर्शन के लिए आई हुई है। पूतना मनोहरंती वनितां व्रजौकसाम। तोमर साहब जी मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि मोहन नारी नारी के रूपा, उत्तरकांड पन्नगार्या चरित अनूपा। कभी भी स्त्री नारी किसी दूसरी नारी की सुंदरता को देख करके मोहित नहीं होती है। भाभी जी सही बात है। हाँ, लेकिन पुरुष तो मोहित हो जाएंगे, नारी के भी दूसरी नारी को देख के मोहित नहीं होगी। अभी तो थोड़ा तिरछी निगाह से जलेगी अंदर से और देखेगी कि हम तो 2 तोले का ही हार पहन के आए हैं और ये हमसे जोरदार 3 तोले का हार दिखाई रही है। बहुत बनती है अपने आप को। चल अगली बार आना देखना 4 तोले वाला पहन के, बोलो राधे राधे। तो कभी भी स्त्री दूसरी सुंदरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है, लेकिन ब्रजमंडल में आज उल्टा हो रहा है। पूतना ने ऐसा सौंदर्य रूप धारण कर रखा है कि व्रज गोपिकाएं, व्रज वनिताएं पूतना के रूप माधुर्य को देख करके मोहित हो रही हैं। ये ब्रह्मा के सृष्टि में पहली घटना घटी है आज। मनोहरंतीम, श्लोक कह रहा है, मनोहरंतीम वनिताम व्रजौकसाम। स्पष्ट अर्थ है। फिर भी गोपिकाएं आश्चर्यचकित हो रही हैं, इतना अद्भुत दिव्य सौंदर्य इसका। काहू ने कछु बोलो नाय। पूतना मौसी अंदर चली जा रही है और कन्हैया बाल प्रभु जहाँ पर पालने पर लेटे भय हैं आंगन में, वहीं चली जा रही। लेकिन यह क्या, जो हुई श्याम सुंदर ने टुकटुकाए करके देखो कि मौसी जी आ रही हैं। चराचर ब्रह्म की आत्मा, परम ब्रह्म परमात्मा नारायण ने अपने नन्हे नन्हे नेत्रन को कन्हैया ने बंद कर लियो है। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि ने अपनी पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिया। इस विषय में संतों ने बड़े सुंदर भाव दिए हैं। क्यों बंद किया प्रभु ने नेत्र? उसका कारण ये है कि भगवान है ब्रह्म, और ब्रह्म का जो स्वरूप है वह परम दिव्य प्रकाश स्वरूप होता है। करोड़ों सूर्यों से बढ़ करके ब्रह्म का अद्भुत दिव्य तेज होता है। गीता में अर्जुन ने कहा है ना, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपति उत्थिताः। हे प्रभु, आप कहा यह दिव्य विराट रूप इतना प्रकाशमान है कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो जाएं तो भी आपके इस दिव्य स्वरूप की समता नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से आज भगवान ने अपने नेत्र इसीलिए ढके हैं कि पूतना है मायाविनी, यानी माया से रूप धारण किया है, और ब्रह्म के सामने माया कभी टिकती नहीं है। साहब जी, ब्रह्म के सामने कभी माया टिकती नहीं है। इसलिए भगवान ने अपने ब्रह्म तेज की शांति के लिए अपने नेत्रन को बंद कर लियो है। दूसरा संतों ने सुंदर भाव दिया है। पूतना का एक नाम है बकी, और बकी का अर्थ होता है बगु। की तरह अत्यंत सुंदर और चंचल हैं।
तो ऐसे तालाब में बक और बगुली को देख करके स्वाभाविक तौर पर मछलियां अत्यंत विह्वल हो जाती हैं, डर जाती हैं। वैसे श्याम सुंदर ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया डर करके। दूसरा भाव दिया है, सूर्य चंद्र भगवान के दिव्य नेत्र हैं और पापनी पूतना का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये मेरे प्रभु को मारने के लिए आई है। अतः सूर्य चंद्र ने अपने कपाट रूपी पलकों को गिरा लिया है, बंद कर लिया दरवाजा अपना। एक सुंदर और भाव दिया संतों ने, कन्हैया अपने परमाराध्य इष्ट भगवान शिव का ध्यान करने के लिए नेत्र बंद किए हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने शिव जी से विनती की है, हे भोलेनाथ, मैं तो व्रजमंडल में माखन गोरस खावे के ताई आयो हूँ, मक्खन खावे आयो भयो हूँ, लेकिन मौसी जी पहले ही मुँह को विष लेके पिलावे आई हैं। अभी माखन को तो दर्शन भी ना आए भयो, पहले ही विष लेके आई हैं। ये आप विष बहुत पीते हैं, प्रिय है आपको, आप आकर के विष पान करें और मैं तो माखन मिश्रित दुग्ध पान ही करूँगा। फिर क्या था सज्जनों, आज तब तक वह पूतना आगे पहुंची है और श्याम सुंदर को अपनी गोदी में लियो है और ले करके तस्मिंस्तनमदुर्जरवेरमुलबणं घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। जो ही पूतना ने कन्हैया को लियो है और अपने भयंकर स्तन को खोल करके श्याम सुंदर के मुखमंडल में डाला है, भगवान रोष को प्राप्त हो गए। पूतना तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं, काल का भी महाकाल हूं। और है पियो है, दुग्ध पान करने लगे हैं। और इतना ही नहीं, दुग्ध पान करते करते समस्त दुग्ध को खींच लिया और प्राणई समम, प्राण के भी उसका खींचने लगे। जो ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया है, वह पूतना चिल्लाने लगी, उसके मर्मस्थल में पीड़ा होने लगी, छाती फटने लगी, चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणे। बड़े वेग से चिल्लाती हुई भागने लगी, भगवान को लेकर के आकाश में उड़ी है। पूतना पूतना पूतना, तू मेरे पूतनाए है, मैं तेरी मैया नाए हूँ, लाला तुमको छोड़ दे, तुमको छोड़ दे। कन्हैया का भाव दिया संतों ने, भगवान छोड़ नहीं रहे कहने पर भी गुरुजनन ने भाव दियो है। भगवान ने मुस्कुराते हुए भाव दे दिया है, मौसी जी हम जल्दी काहू को पकड़े ना आए, और यदि काहू को पकड़ें तो वाको तब तक ना छोड़े जब तक वाको हरिओम तत्सत नाय हो जाए, दिव्य वैकुंठ मोक्ष नाय दे दे वाको, तब तक मैं नाय छोड़ूं। लेकिन वह पापनी पूतना प्रचंड विराट रूप धारण करके, राक्षसी रूप धारण करके आकाश में लेकर के उड़ गई प्रभु को। देखते ही देखते उसने सोचा ये बालक तो मुझे मार ही डालेगा, मैं बचूंगी नहीं, क्यों ना इस बच्चे को कंस के पास पहुंचा दूं, अपने महाराज का काम तो कर दूं। भगवान ने जो है उसकी चेष्टा समझी, तुरंत उसके समस्त प्राणों को खींच लिया है। और जो ही प्राण निकल जाते हैं, ये शरीर क्या हो जाता है, मृतकाः प्रोच्यते यथा, ये मृतक हो जाता है, शव हो जाता है। शिव तत्व ध्यान देना, शिव तत्व माने ब्रह्म तत्व यदि देह से निकल जाता है तो यह शव तत्व बन जाता है, शव हो जाता है शरीर। और थोड़े ही समय के अनंतर इसमें अनेक प्रकार के दोष आने लगते हैं, विकार आने लगते हैं, इसमें दुर्गंध आने लगती है। इस प्रकार से सज्जनों, पूतना के ज्यों ही प्राण निकल गए हैं, अपना वह विशाल रूप लेकर के तब तक वह जमुना के तट पर पहुंच गई थी उड़ते उड़ते। और कंस का बहुत बड़ा बगीचा था, उपवन था, उसी उपवन के ऊपर आकाश से बड़े तेजी से धाम से तड़तड़ाती हुई पेड़ों को गिरी है सज्जनों। चूर्णयामास राजेंद्र मासासे तदद्भुत, बड़ा अद्भुत आश्चर्य हुआ कि पूतना ने गिरते गिरते सैकड़ों पेड़ों को चूर्ण कर दिया, तोड़ दिया है।
लेकिन यह क्या, जो ही वह बाल कृष्ण को लेकर के उड़ी थी, यशोदा तो बेहोश हो गई देख करके। गोपिकाएं रुदन करने लगी, छोटे छोटे ग्वाल बाल चिल्लाने लगे हैं। और जैसे तैसे साहस करके ग्वाल बालों का, गोपिकाओं का झुंड उधर ही भागता चला जा रहा था। इधर गोपी ये पूतना लेकर के उड़ती हुई गई थी। और कुछ देर में देखा कि आगे पूतना मरी पड़ी भई है। ये कैसो भयो, पूतना मर गई, लेकिन अभी तो लल्ला मेरवा के वक्षस्थल पर खेल रहो है। एक अत्यंत सासी वीर गोप ने नसेनी लगाए करके, सीढ़ी लगाए करके और लल्ला को लेकर के नीचे उतरो है। इतना विशाल शरीर है, जैसे हाथी के ऊपर चढ़ना है तो चढ़ने की विद्या महावत जानता है, सूढ़ पर सूढ़ के द्वारा चढ़ जाता है। लेकिन अगर हम हाथी पर नहीं चढ़ सकते हैं तो हाथी के ऊपर चढ़ने का सच्चा सरल उपाय क्या है कि कोई सीढ़ी हो तो सीढ़ी के द्वारा चढ़ जाएं। इतना विशाल हाथी क्या है पूतना के देह के सामने, तो छोटा सा उदाहरण दिया हूँ।